भारतीय वसुंधरा, जय राजपूताना। भूरा बाल साफ करो, ये नारा दिया था बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने। इसका मतलब है कि भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण और लाला को साफ करो। बिहार देश का वो प्रदेश है जहां की न्यूट्रल जनता को जातीय आधार पर सियासतदानों ने खूब प्रवोक किया। उसी का परिणाम है कि आज राजनीतिक आधार पर बिहार सबसे ज्यादा विभाजित दिखता है। वैसे तो बिहार के बारे में कहा जाता है कि यहाँ की राजनीति में पिछड़ी जातियों का दबदबा रहा है, क्योंकि 30 सालों में कोई भी सवर्ण बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बन पाया। लेकिन उसके पहले यानी कि लालू प्रसाद यादव के 1990 में बिहार की कमान संभालने के पहले 12 सवर्ण मुख्यमंत्री रह चुके थे। लेकिन लालू के बाद यानी कि पिछले 30 सालों में कोई भी सवर्ण मुख्यमंत्री नहीं बन पाया। वैसे लालू प्रसाद अक्सर इस बात को कहते हैं, यह मेरी ही देन है कि बिहार में सवर्णों का अगला मुख्यमंत्री बनाने की अब कोई हिम्मत नहीं करता। तो आज हम बिहार में राजपूतों की स्थिति के बारे में बात करेंगे। उससे पहले आप शौर्य टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि महान विरासत वाले राजपूताना का अपडेट लगातार आप तक पहुंचता रहे। बिहार में अब तक कुल 12 सवर्ण, 7 पिछड़े, 3 दलित और 1 मुस्लिम मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अगर हम बात करें राजपूतों की तो बिहार में अब तक 4 राजपूत मुख्यमंत्री बने हैं। पहली बार बिहार में राजपूतों के महान नेता अनुग्रह नारायण सिंह को मुख्यमंत्री बनाने का मौका मिला था, लेकिन उन्होंने अपना पद भूमिहार नेता श्री कृष्ण सिन्हा के लिए छोड़ दिया था और खुद उप मुख्यमंत्री के पद से संतोष कर लिया। इसके साथ ही वो बिहार के पहले वित्त मंत्री भी बने थे। उनकी लोकप्रियता के कारण उन्हें बिहार विभूति के रूप में जाना जाता था। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बिहार ही देश में वो पहला राज्य था जहां सामाजिक न्याय के काम सबसे पहले शुरू हुए थे। उनके शासनकाल में संसद के द्वारा नियुक्त फोर्ड फाउंडेशन के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री श्री A.K. पल्लवी ने अपनी रिपोर्ट में बिहार को देश का सबसे बेहतर शासित राज्य माना था और बिहार को देश की दूसरी सबसे बेहतर अर्थव्यवस्था बताया था। लेकिन वर्तमान में बिहार की दशा देखकर कोई भी इस पर विश्वास नहीं करेगा। बिहार को पहला राजपूत मुख्यमंत्री दीप नारायण सिंह के रूप में मिला सन 1961 में, जबकि दूसरी बार 1969 में हरिहर सिंह बिहार में दूसरी बार राजपूत मुख्यमंत्री बने। उनके बाद चंद्रशेखर सिंह 1983 में राजपूत बिरादरी से तीसरे मुख्यमंत्री बने और क्षत्रिय कुल के आखिरी मुख्यमंत्री महान नेता अनुग्रह नारायण सिंह के पुत्र सत्येंद्र नारायण सिंह थे, जो 1989 में बिहार के 19वें मुख्यमंत्री बने। तो इस तरह से बिहार में कुल 4 राजपूत मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन इनमें से सबसे लंबा कार्यकाल चंद्रशेखर सिंह का ही रहा है, जो कि लगभग 2 साल बिहार के मुख्यमंत्री रहे। बाकियों का कार्यकाल बहुत छोटा रहा था। बात करें बिहार में राजपूतों की कुल आबादी की तो यहाँ क्षत्रिय वंश के कुल 7% लोग ही हैं। बिहार के बारे में कहा जाता है कि ये प्रदेश पॉलिटिकली सबसे एक्टिव है, यानी कि यहाँ के लोगों का राजनीति में खूब इंटरेस्ट रहता है। इसके साथ ही इस प्रदेश में जाति राइवलरी सबसे ज्यादा है। प्रदेश के नेताओं ने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए शुरुआत में राजपूतों और भूमिहारों को आपस में कंपटीटर बताया, फिर सवर्णों और दलितों को लड़वाया। और बिहार में पिछड़ों और अगड़ों की लड़ाइयों के बारे में तो आपने खूब सुना होगा, जिसका रिजल्ट आपने सन सेना, रणवीर सेना, MCC और नक्सलियों के रूप में देख चुके हैं। वैसे तो बिहार में यादवों की कुल 14% आबादी के बाद 7% जनसंख्या के साथ राजपूत दूसरे नंबर पर हैं। लेकिन जातिवार लैंड होल्डिंग की बात करें तो बिहार में राजपूतों के पास ही सबसे बड़ी लैंड होल्डिंग है, जबकि राजपूतों ने ही इस पूरे इलाके में 1857 की क्रांति के समय और उसके बाद भी अंग्रेजों से डट कर लोहा लिया, जिसके परिणाम में राजपूतों की बहुत सी जमींदारियां जब्त कर ली गई थीं। बिहार के कुल 243 विधानसभा क्षेत्रों में 75 विधानसभा क्षेत्रों में राजपूत पहले या दूसरे नंबर पर हैं। लेकिन इस बिरादरी से 4 CM होने के बाद भी राजपूतों ने कुल लगभग 3 साल ही बिहार को लीड किया, यानी कि राजपूत मुख्यमंत्रियों का कार्यकाल बहुत छोटा रहा है।
इसके साथ ही 1990 में राजपूत विधायकों की संख्या 41 थी, जो 1995 में गिरकर सिर्फ 22 रह गई और 2010 में यह संख्या 31 तक पहुंच गई और 2015 के चुनाव में इनकी संख्या गिरकर 20 तक आ गई थी, जबकि 2020 के चुनाव में कुल 28 राजपूत विधायक जीत कर आए हैं। यानी कि पिछली बार के मुकाबले इस बार 8 राजपूत विधायक ज्यादा जीते हैं। 2020 के चुनाव में एनडीए 29 टिकटों में से 19 राजपूत विधानसभा पहुंचे हैं, जबकि महागठबंधन ने 18 राजपूतों को टिकट दिया था, जिनमें से महज 8 उम्मीदवार ही जीत सके हैं। सब जानते हैं कि राजपूत केवल अपने वोटों के लिए नहीं बल्कि इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये वोटर्स को प्रभावित करने वाला समुदाय है, जो अपने साथ एक बड़ी संख्या को इन्फ्लुएंस करने की ताकत रखता है। यही कारण है कि इन्हें अक्सर राजनीतिक दल तुष्टीकरण के नजरिए से देखते हैं और राजपूत समाज अपनी संख्या और क्षमता के बावजूद भी बिहार में अपना जायज हक नहीं प्राप्त कर पा रहा है। धन्यवाद।